चलो जी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड है आज का टॉपिक। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। तो आयनिक कंपाउंड्स जर्नली सॉलिड होते हैं, ठीक है, विच आर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, जो कि क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं। इन दीज क्रिस्टल आयन हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। तो इस क्रिस्टल में जो है आयन में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। तो दैट इज़ वाई आयनिक कंपाउंड्स आर जर्नली हार्ड। तो इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो द क्रिस्टल डिफर इन देयर शेप एंड लस्टर। तो क्रिस्टल जो है अपनी शेप और लस्टर के कारण अलग अलग हो सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है जी। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आइंस नोन एज क्रिस्टल लैटिस। तो कह रहा है कि जी इसलिए होता है क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है आइंस का, उनका नेचर अलग अलग होता है हर एक क्रिस्टल लैटिक्स का। तो क्रिस्टल लैटिक्स होता क्या है? तो रेगुलर 3 डायमेंशनल एक शेप होती है, ठीक है, अरेंजमेंट होती है आयन की स्पेस में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टल लैटिस। तो यहाँ पर जो है हमारे पास डायग्राम में बेटा सोडियम क्लोराइड की एक क्रिस्टल लैटिस की डायग्राम जो है रखी है जहाँ फिगर में। अब यही डायग्राम बेटा आप जो है +1 में केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। जो है प्रॉपर्टी हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। जो आयनिक कंपाउंड है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनमें, और इसी कारण इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये बात नोट करने वाली है कि जो आयन है हैव टू सेपरेट इफ सॉलिड आर टू मेल्ट एंड फर्दर सेपरेट इन केस ऑफ लिक्विड्स आर टू बॉयल। तो कह रहा है कि जो आयंस हैं वो सेपरेट हो सकते हैं अगर जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाए, और मेल्ट होने के बाद अगेन वो लिक्विड फॉर्म में चला जाए, ठीक है, कहाँ से? बॉइलिंग तक, ठीक है। तो इसे सेपरेट करना भी जो है फिर आसान हो जाता है। तो इन लाइट ऑफ दिस आयनिक सॉलिड्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विच दे डू हैव। आयनिक कंपाउंड है फिर बेटा उनका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। कुछ वैल्यूज़ हैं बेटा सॉलिड्स की, ठीक है। तो ये हमारे पास जहाँ नीचे दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट क्या क्या होता है क्रिस्टल आयनिक सॉलिड का। जैसे कि लिथियम क्लोराइड है LiCl, तो 878 जो है मेल्टिंग पॉइंट है, 1570 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरीके सोडियम क्लोराइड है, उसका 1074 जो है मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 1738 है। सोडियम ब्रोमाइड है बेटा 1031 है और बॉइलिंग पॉइंट 1663 है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है लास्ट में, ठीक है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3073 है और बॉइलिंग पॉइंट 3873 है। जो है फिजिकल वो है सोलिबिलिटी आयनिक कंपाउंड की। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मोस्टली वाटर सोल्यूबल होते हैं जी। एक्चुअली जो वाटर है वो हेल्प करता है सेपरेशन ऑफ अपोजिटिवली चार्ज आयंस फ्रॉम दीज कंपाउंड। तो कह रहा है कि अपने ही कंपाउंड में से जो पानी है वो हेल्प करता है आयन को सेपरेट करने में। तो दिस इज नोन एज डिसोसिएशन। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, अगर उसे पानी में ऐड किया जाए तो Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन, ठीक है, वो सराउंडेड हो जाते हैं बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के द्वारा। तो ये डायग्राम में देख सकते हो, सोडियम है, पानी के आयन इसके आसपास है, क्लोरीन है, पानी के भी आयन इसके आसपास है, रिप्रेजेंटेशन है जी। फैक्ट H2O मॉलिक्यूल्स फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ कवर और एवल्प अराउंड दीज आयंस एज शोन इन फिगर। तो इस तरीके से सोडियम और जो क्लोरीन है, ठीक है, एक तरीके का एनवल्प कैरी कर लेती हैं वाटर आयन का, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं। प्रैक्टिकल कंडक्टिविटी, तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। एक्चुअली जो कंडक्टिविटी होती है आयंस की वो चार्ज के कारण होती है। तो जो आयोनिकबिलिटी जो होती है वो भी रिक्वायर करनी जरूरी होती है। तो सिंस आयन कैन मूव ओनली इन मोल्टन स्टेट और इन सोल्यूशन। तो आयन जो होते हैं बेटा वो मूव तभी कर पाएंगे, तभी उनकी मूविबिलिटी हो पाएगी अगर वो मोल्टन स्टेट में है या फिर सोल्यूशन में है। तो दीज कंपाउंड्स आर कंडक्टिंग अंडर दीज कंडीशन। तो इस कंडीशन के अंडर जो है ये कंपाउंड फिर वो कंडक्टिंग हो जाते हैं। तो हाउ एवर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट आयंस डू नॉट मूव्स एज दे वेरी क्लोजली पैक्ड। तो सॉलिड स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ जो इनके आयन जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, किस तरीके से MgO की भी फॉर्मेशन होती है, MgCl की फॉर्मेशन होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम में पढ़ाते टाइम ये बोला था। बेटा टॉपिक हमारे पास अकरेंस ऑफ मेटल है, ठीक है, मैटर किस तरीके से अक्कर करता है बेटा। तो अर्थ जो है एक मेजर सोर्स है एलिमेंट का, ऑक्सीजन है एंड सिलिकॉन है, ये मेन एलिमेंट है जो कि अर्थ के क्रस्ट के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। तो दोनों नॉन मेटल हैं, ठीक है। तो अमंग द मेटल्स एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। तो इन सब में जो एल्यूमिनियम है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होता है, ज़्यादातर पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट में। जो आयरन है, कैल्शियम, सोडियम है और दूसरे मेटल जो है वो फॉलो करते हैं, विच फॉलो
एल्युमिनियम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग अबंडेंस। तो इसके बाद क्या करते हैं, जैसे एल्युमिनियम में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होता है, उसका ऑर्डर को बेटा फॉलो करते हुए डिक्रीजिंग ट्रेंड में ये सारे के सारे फिर आते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अर्थ दीज आर अदर सोर्स फ्रॉम वेयर द मेटल कैन ऑब्टेन। तो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफाइल। तो जो मैग्नीशियम है बेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफाइल में। आयरन जो है कंस्टिट्यूटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जबकि जो जिंक है वो कहाँ फाउंड होता है, एक ट्रेस इन आई ऑफ अ सर्टेन एनिमल, केसेस किया जाता है काफ़ी एनिमल्स के आइस में। सी इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मेटल। जो सी जो है वो भी एक मेटल का ही सोर्स है। जैसे इसमें से हम सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ डू मेटल एग्जिस्ट मिनरल्स एंड ऑर्स। तो कह रहा है कि किस तरीके से मेटल एग्जिस्ट करते हैं। तो एक शॉर्ट में बोला है कि मिनरल्स या फिर ऑर्स ये क्या होते हैं। कि जो टेम्परेचर होता है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई। जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाओगे तो वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, अर्थ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होता जाएगा, जिसके कारण जो मेटल है नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं एक कॉम्बिनेशन में दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। तो दीज आर जनरली डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इज नोन एज द नेटिव स्टेट। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते इन्हें हम नेटिव स्टेट बोल देते हैं। तो मेटल मोस्टली एग्जिस्ट इन ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और सल्फाइड। जो मेटल होते हैं कार्बोनेट है, ऑक्साइड्स है, सल्फेट्स है और सल्फाइड्स है, इनकी इस फॉर्म में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो द कम्बिनेशन या कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स आर नोन एज मिनरल। तो इसी कंबाइंड स्टेट को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मिनरल्स बोल देते हैं। पर्टिकुलर मेटल कैन हैव मोर देन वन मिनरल्स। तो एक पर्टिकुलर एटम के पास बेटा एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी प्रोसेस्ड फॉर इट्स आइसोलेशन। यूजुअली द मेटल are isolated or extracted from those minerals in which they are present in sufficient amount and cost of extraction is also quite cheap। तो कह रहा है कि जो प्योर मेटल होता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता, वे इन मिनरल्स में से ही निकाला जाता है। और जब इनकी एक्सट्रैक्शन की जाती है मेटल्स की, ठीक है, एक प्योर फॉर्म में, तो और इसका जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा फिर चीप भी होता है। और क्या होते हैं बेटा, यहाँ से दी मिनरल्स फ्रॉम वेयर मेटल्स कैन कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर्स। ऐसे मिनरल जहाँ से बेटा हम मेटल को एक्सट्रैक्टेड करवा सकते हैं बड़ी आसानी से, उसे हम क्या बोल देते हैं, ओर बोल देते हैं। order to understand the difference between minerals और ores, let us consider an example of aluminium। तो एल्यूमिनियम के एग्जांपल लेते हैं मिनरल्स और ओर को समझने के लिए। तो एज इट इज रिएक्टिव इन नेचर अ नंबर ऑफ मिनरल्स आर नॉन। जैसे कि जो बेटा रिएक्टिव होते हैं नेचर में, तो नंबर ऑफ जो मिनरल्स हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि बॉक्साइड है जिसका फॉर्मूला Al2O3 2H2 होता है, डायस्पोर है Al2O3H2O, और क्रायोलाइट है Na3AlF3, ठीक है, बेराइल है बेटा Be3Al2Si6O18, ठीक है। ये सारे के सारे मिनरल्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव भी होते हैं। मेटल इज जर्नली आइसोलेटेड फ्रॉम बॉक्साइड विच रिप्रेजेंट द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। जो बॉक्साइड है बेटा ये ओर होता है किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो है, एल्यूमिनियम जो मेटल है बेटा इसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो आप ये एक्टिविटी सीरीज दे सकते हो। यहाँ में कुछ ओर्स हैं, ठीक है, यहाँ से जो है जो मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, CBSE में पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइड है इसका, और कैल्शियम का जो है डोलोमाइट होता है, कॉपर का जो है मेलेचाइट होता है बेटा, लेड का गैलिना होता है, आयरन का हेमेटाइट है, सिल्वर का आर्गनटाइट है बेटा, सोडियम का रॉक सोल्ट होता है, टिन का जो है कैसिटराइट होता है, जिंक का जिंक ब्लेंड होता है, मरकरी का बेटा सिनेवार होता है।